राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे बर्तन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुन के शायद आपको अपना पहले का बचपन याद आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग छुट्टियों में अपने नानी के घर जाते थे या दादी के घर में होते थे तो वो चीज़ें जो वो डेली यूज़ में थी, बट उनको अब हमारा जो टाइम आ गया है तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, उन चीज़ों को उठा के कहीं स्टोर में रख दिया है, किसी बोरी में रख दिया है या रसोई के किसी कॉर्नर में चुपचाप ऐसे ही रख दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई की। क्योंकि लोहे की कढ़ाई फ्रेंड्स एक ऐसा बर्तन है जिसे हमारी दादी नानी रोज़ इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि हम उसे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं या तो भूल चुके हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और बचपन की उन सुबहों को याद कीजिए फ्रेंड्स। रसोई से आती गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू, तड़के की आवाज़ और दादी के हाथों से बनी भिंडी या आलू की सब्ज़ी। उसे खाने में सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं होता था, उसमें दादी नानी के हाथों का प्यार होता था, अपनापन होता था। और उस स्वाद का एक राज था लोहे की कढ़ाई। पुराने समय में हमारे घरों में नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते थे, फिर भी खाना जो था वह इतना टेस्टी बनता था कि आज भी उसके याद आते ही मन खुश हो जाता है। क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी जानती थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि सेहत बनाने के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें भोजन जो है वो नेचुरल रूप से आयरन प्राप्त कर सकता है। आयरन जैसे आप जानते हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये शरीर में ऊर्जा बनाए रखने और खून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोहे की कढ़ाई की खूबी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये गर्मी को लंबे समय तक संभाल रखती है, इसलिए खाना धीरे धीरे और समान रूप से पकता है। जब भिंडी को हम लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं ना, तो उसका स्वाद जो कुछ ही अलग ही होता है। आप चाहे तो इसका एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। थोड़ी सी भिंडी आप एक लोहे की कढ़ाई में बनाएं और थोड़ी सी भिंडी आप स्टील की कढ़ाई में बनाएं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप बनाएं, बट टेस्ट करने के लिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि जो लोहे की कढ़ाई का टेस्ट है ना, वो स्टील वाली कढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब इस कढ़ाई में पकोड़े तले जाते हैं तो उनकी कुरकुराहट जो है ना वो मन मोह लेती है, और जब मसालों का इसमें तड़का लगता है तो उसकी खुशबू फ्रेंड्स पूरे घर में फैल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज क्या है ना कि हम भाग दौड़ की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि नई चीज़ें आ गई हैं और पुरानी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं है, हमें इन विरासतों को जो हमें मिली हुई हैं इनको आगे भी लेके चलना है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन चीज़ों को याद रखें और उनको पता रहे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको सिर्फ इस कढ़ाई में जैसे आपको सिर्फ स्वाद ही ना मिले बल्कि अपने बचपन की कुछ खूबसूरत यादें भी वापस मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके।